नाजरीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग जारी है और जंग की जो सूरत हाल है वो मज़ीद कशीदा होती जा रही है। पाकिस्तान की सरहदी इलाकों में आज सारा दिन हिंदुस्तान की तरफ से इसराइली ड्रोन जो है वो लॉन्च किए गए थे, जिनको पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से बर वक्त डिटेक्ट किया गया और उनको मार गिराया जा चुका है। रावलपिंडी में भी ड्रोन्स जो है वो गिराए जा चुके हैं। लाहौर में भी ड्रोन्स को गिराया जा चुका है। उसके अलावा गुजरांवाला, सियालकोट और कराची में भी कुछ इलाकों में जो है वो इसराइली साख्ता हिंदुस्तानी ड्रोन्स को गिराया जा चुका है। अब हिंदुस्तान आज दूसरा दिन है कि मुसलसल पाकिस्तानी सरहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है और पाकिस्तान अभी तक दिफाई पोजीशन पर मौजूद है। 6 और 7 मई की शब को जो हमला किया गया था उसमें पाकिस्तान की तरफ से दिफाई पोजीशन इख्तियार की गई थी और दिफा करते हुए पाकिस्तानी फोर्सेस ने 5 भारतीय जहाज़ों को मार गिराया था, जिनमें 3 राफेल जहाज भी शामिल थे। अब तक मजमूई तौर पर 28 ड्रोन जो है वो गिराए जा चुके हैं और 5 हिंदुस्तान के जो जहाज हैं जिनमें 3 राफेल शामिल हैं उनको भी गिराया जा चुका है। पाकिस्तान में जो शहादतें हुई हैं मजमूई तौर पर अभी तक 37 से 38 शहादतें जो है वो रिपोर्ट की जा चुकी है और 57-58 जो जख्मी हैं उनके बारे में इतलात मौसूल हो रही है। मजमूई तौर पर जंग की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार किए हुए हैं और हिंदुस्तान की तरफ से आज दूसरा दिन है कि सरहद का बाकायदा तौर पर जो है वो फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अब सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान रात को भी पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े शहर थे जिनमें न्यू दिल्ली भी शामिल था, अमृतसर और इस तरह के जो बड़े शहर हैं, अहमदाबाद, उनमें मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया था और ये इंतज़ार किया जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से रात को हिंदुस्तानी शहरों पर एक बड़ा अटैक जो है वो किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी रात हिंदुस्तान के शहरों पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। अब आज 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि हिंदुस्तान ने जो पहला हमला किया था उसके जवाब में अभी तक पाकिस्तान किसी किस्म का जवाबी हमला जो है वो नहीं कर सका। जबकि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद ये एक एलामिया जो सामने आया था उसमें पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जो सरहदी फ़िज़ाई हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी की है, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ है और पाकिस्तान इस हमले का एक भरपूर जवाब ज़रूर देगा और पाकिस्तान इस हमले का जवाब इस सूरत में भी देगा क्योंकि पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक भी इस हमले के का इख्तियार मौजूद है। उसके अलावा कल हमने देखा कि कौमी असम्बली के इजलास में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से दोबारा ये पैगाम दिया गया कि फोर्सेस के पास इख्तियार है कि फोर्सेस जो है वो हिंदुस्तानी हमले के जवाब में किसी भी वक्त जो है वो कार्रवाई कर सकती है। किस नौइयत की कार्रवाई करेगी, किस वक्त करेगी और किस जगह पर करेगी, इन तमाम इख्तियारात को जो है वो अब फोर्सेस को दिया जा चुका है। फोर्सेस अब इन तमाम चीज़ों का इंतखाब करेगी और इसके बाद एक बड़ा हमला हिंदुस्तान के खिलाफ किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का जो हमला जो है वो जवाबी हमला वो अभी तक नहीं किया गया। इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि 9 मई की रात को या 9 मई को किसी भी वक्त पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान पर हमला किया जाएगा। अब अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में भी 22 अप्रैल को जब पहलगाम का ये वाक़या हुआ था उसके 1.5 घंटे के बाद ही पाकिस्तान पर हमला करने की बातें शुरू कर दी थी, लेकिन 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक हिंदुस्तान को ये सोचना पड़ा कि पाकिस्तान पर कहाँ पर हमला करे, किस वक्त हमला करे, किस नौइयत का हमला करे। फोर्सेस की तैयारी को देखा गया था, उसके रिस्पॉन्स में आने वाले रद्द-ए-अमल को देखा गया था, इन तमाम चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा था। तो उसके बाद फिर 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक मुसलसल इंतज़ार करने के बाद फिर 6 और 7 मई के दरमियानी शब को हिंदुस्तान ने एक लिमिटेड हमला पाकिस्तान पर किया है। इसी तरह पाकिस्तान भी अब चूंकि 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि पाकिस्तान के सलामती पर हमला किया जा चुका है हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान अब वक्त का इंतज़ार कर रहा है, जगह का तयन कर रहा है और हमले की जो कैपेसिटी है उसको
जज किया जा रहा है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 9 मई की शब को या 9 मई के दिन को किसी भी वक्त हिंदुस्तान पर एक बड़ा अटैक पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। कुछ अंदरूनी खबरें भी सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के 5 बड़े शहरों को लॉक किया जा चुका है। यकीनी तौर पर अगर बड़े शहरों पर बराह रास्त अटैक किया जाएगा तो वो एयरफोर्स की तरफ से नहीं किया जाएगा, बल्कि उसमें जो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और उन मिसाइलों का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि हिंदुस्तान के पास जो मिसाइल को डिटेक्ट करने का डिफेंस सिस्टम है उसको भी चेक किया जाएगा कि क्या हिंदुस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके उनको टारगेट कर सकता है या उसकी अहलियत भी राफेल तैयारों की तरह ही है, और क्या वो भी राफेल तैयारों की तरह ही हिंदुस्तान को धोखा देगी। तो ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान पर जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला किया जाए ताकि हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम को भी चेक किया जाए और उसमें उसको एक भरपूर जवाबी हमला भी उसके खिलाफ किया जाए और उसको एक दंदान शिकन जवाब भी दिया जाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम की तरफ से भी अब इस किस्म के सवालात जो है वो सामने आ रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपनी आवाम के कहने पर पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला कर दिया है, लेकिन 2 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से उस पर जवाबी हमला नहीं किया जा सका। तो इस तासुर को भी हम बिल्कुल सही समझते हैं क्योंकि अवामी जज्बात और अवामी राय जो है उसका एहतराम किया जाता है, अवाम के जज्बात का भी एहतराम किया जाता है। पाकिस्तानी अवाम में भी हिंदुस्तान के खिलाफ इतनी ही नफरत है जितनी नफरत मोदी सरकार ने हिंदुस्तानी अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ फैलाई है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अवाम के जज्बात का भी एहतराम किया जाएगा और हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म का सीज फायर उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर जो है वो इसी तरह स्ट्राइक ना किया जाए जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के शहरों पर स्ट्राइक करके निहत्ते और मासूम लोगों को शहीद और जख्मी किया है। तो पाकिस्तानी कौम भी इस वक्त का इंतज़ार कर रही है कि कब पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा अटैक जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ लॉन्च किया जाए।